अगर आप हाई स्कूल में हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा देना चाहते हैं और उसमें अधिक से अधिक अंक लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हमारे वीडियो को सबसे पहले पूरा देखें। मेरा नाम है सचिन विश्वकर्मा। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। सबसे पहले जानते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। किसी घटना के घटित होने की या न घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जैसे आप लूडो को खेलते हैं तो मतलब कि संभावना होती है, लूडो खेले, लूडो में पासा जो होता है उसमें 6 गोटियाँ होती हैं, उसमें आप संभावना व्यक्त करते हो कि मेरा इस बार 6 आ सकता है, मेरे इस बार 5 आ सकता है, तो वो संभावना जताई जाती है। घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता दोनों को मिला देंगे तो 1 होगा। ये आपका फार्मूला है, इस पर कई सवालें लगेंगी। तो चलिए पहली सवाल देखते हैं। कह रहा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो घटना के ना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इसका सूत्र बताया, कहा कि अगर घटना के घटित होने की प्रायिकता दी रहे तो उसे PE से व्यक्त करते हैं। PE बराबर कितना दिया, 1/2। क्या पूछ रहा है, घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, तो क्या लिखेंगे, PE नॉट बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कैसे लगाएंगे, सूत्र क्या लिखा था, अभी लिखा गया था PE प्लस PE नॉट बराबर 1, यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता ना घटित होने की प्रायिकता बराबर है। दोनों को जोड़कर देखिए PE कितना दिया, 1/2 प्लस PE नॉट निकालना है बराबर 1 होता है। PE नॉट बराबर क्या, 1, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। अब इसको हल करेंगे, क्या आएगा, PE नॉट बराबर 1/2, यानी कि 1 में से आधा निकाल देंगे तो आधा ही बचेगा ना, यानी 1/2। एक चीज़ ध्यान रखना, प्रायिकता कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर प्रायिकता 1 आए तो घटना निश्चित है, अगर प्रायिकता 0 आए तो घटना असंभव है, अगर प्रायिकता 1 से ज़्यादा हो गई, अगर 1.1 भी हो गई तो प्रायिकता गलत है। ये बात हमेशा याद रखना। प्रायिकता ज़्यादा से ज़्यादा यानी अधिकतम 1 और कम से कम 0 है तो असंभव, 1 है तो निश्चित। अगर 1 से ज़्यादा हुई तो घटना संभव नहीं है। ठीक, तो चलिए देखते हैं दूसरी सवाल। देखिए सवाल दूसरी कह रही है कि पासे को एक बार ऊपर फेंकने पर ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा आप जानते ही हैं, लूडो खेले, लूडो यानी कि लूडो को जो गोटी होती है वही पासा कहलाता है। तो पासा में कितने अंक होते हैं, उसमें 6 गिनती होती है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे चारों तरफ घूम घूम कर बना रहता है ना। तो पासा में 6 मतलब अंक होते हैं। तो जैसे आपको सवाल दे दे कि पासा फेंका जाए या फिर कह दे एक थैले में इतनी गेंदें हैं, कुल लाल गेंदें हैं, कुछ काली गेंदें हैं, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस तरह सवाल को हल करने के लिए जो प्रायिकता पूछा जाता है उसके लिए एक फार्मूला लगता है। वो फार्मूला सबसे पहले आपको बता दूं, फिर उस पर आपको सवाल बता दूंगा। काफ़ी सवालें हैं जो इसी नियम पे लगेंगे। तो चलिए देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। प्रायिकता बराबर यानी प्रायिकता के किसे, PE, प्रायिकता PE बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम पासे को, यानी पासे को एक बार ऊपर फेंकने पर ऊपर 5 बिंदु आता है, यानी जब ऊपर फेंके ऐसे तो 5 आया। तो देखिए पासे में कितने अंक होते हैं, पासे में अंक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इतने अंक होते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, 5 बिंदु आने पर। इसमें कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है कितने हैं, 6 हैं। और अनुकूल परिणाम क्या पूछ रहा है, 5 आने के। देखिए ऊपर 5 हुआ, 5 आए तो अनुकूल परिणाम जो होगा वो होगा 1। अनुकूल परिणाम क्या होगा, 1, क्योंकि एक ही अंक आएगा ना, मतलब एक ही चीज़ आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 3 आएगा। तो देखिए क्या पूछ रहा है, ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता, यानी 5 बिंदु आने की प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता क्या होगा, क्या सूत्र है, अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है, कुल परिणाम कितना है, 6 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और सवालें देखते हैं गेंद और टिकट पर आधारित। देखिए अगली सवाल कह रहा है कि 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। मान लीजिए 12 टिकट है, उस पर एक संख्या, मतलब हर एक टिकट पर एक संख्या लिखी गई है, 1 से 12 तक लिखी हुई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए, मान लीजिए 12 टिकट है, उनमें से कोई एक उठा लिया जाए
तो उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 के गुणज होने की प्रायिकता, मतलब जो उठाए टिकट वो या तो 2 के गुणज हो या तो 3 के गुणज हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। कैसे? देखिए टिकट पर क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 तक टिकट पर लिखा है। एक एक टिकट पर एक एक अंक लिखा है। अब इनमें से मान लीजिए कह रहा है कोई एक उठा लिया जाए, मान लीजिए मैं इसको उठा लूँ या इसको उठा लूँ, 6 को उठा लूँ, 5 को उठा लूँ, कोई एक उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 के गुणज होनी चाहिए। लेकिन जो इसमें उठाओ या तो 2 के गुणज हो या तो 3 के गुणज हो। कुल परिणाम कितना है आपका? 12 है। कुल परिणाम 12 है। अनुकूल परिणाम देखिए, अनुकूल परिणाम यानी जो टिकट आप उठाएंगे, अनुकूल परिणाम देखिए 2 के गुणज 2 होगा, 3 के गुणज 2 नहीं होगा, 3 होगा, लिख लीजिए। 4 होगा, 2 का गुणज होगा लेकिन 3 का नहीं होगा। 5 होगा, नहीं होगा। 6 2 का गुणज होगा, 3 का भी होगा। 7 किसी का नहीं है। 8 देखिए 2 चौका 8, 3 का नहीं होगा। जिसका हो दोनों में से किसी एक का होना चाहिए बस। 2 का गुणज 9 है, नहीं है। 3 का गुणज है, यस। 2 का है 10, यानी 2 पंचे 10 है। फिर देखिए 3 का 10 है, नहीं है। 2 का 12 है, 3 का भी 12 है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है? 8 संख्याएं। जो संख्याएं लिख रही है अनुकूल परिणाम और जो कुल है वो कुल परिणाम। तो देखिए यहाँ पर प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता आपने सूत्र अभी पढ़ा है। देखिए यहाँ पर लिखा प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है आपका? 8 है। 8 है। और थोड़ा इधर लिख लीजिए, अनुकूल परिणाम कितना है? 8 है बटे कुल परिणाम। कुल कितना है? 12 है। काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, यानी प्रायिकता कितना आ गया? 2/3। यही आपका आंसर हुआ। PE बराबर 2/3। बस आपको ऐसे ही हल करना है। ये समझ लीजिए कि इस सूत्र पर आपकी पूरे चैप्टर की सवाल खत्म हो जाएगी।